जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इससे तेज और ताकतवर कुछ भी नहीं। वही इतना ही टाइटल है। बस क्या बात है, देखना पड़ेगा क्योंकि टाइटल से कुछ पता नहीं चल रहा है कि वीडियो में क्या हो सकता है। वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि भारत जब भी किसी हथियार का, खास करके किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उसके पहले कभी भी किसी को नहीं बताया जाता। सिर्फ स्पेकुलेशन होती है और नो टाइम वार्निंग से पता चलता है। यहाँ तक कि कई बार तो मिसाइलों के टेस्ट के बाद तक सालों तक पता नहीं चल पाता कि किस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये रणनीति बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल हम जिस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयरली रिपोर्ट में जानकारी दी है। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। दरअसल इसे भारतीय वायुसेना की सबसे ज्यादा फियरेस्ट, सबसे ज्यादा घातक और शार्प मिसाइल बताया जाता है। और कितनी ज्यादा ताकतवर है ये, उदाहरण के लिए जो वर्ल्ड की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स, उसने अब से 1.5 साल पहले इस मिसाइल के बारे में क्या कहा आप खुद देख लीजिए। दरअसल इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था कि इंडियाज फास्टेस्ट मिसाइल अस्त्रा कैन डाउन एनिमी जेट एट ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड। मतलब भारत की जो अस्त्रा मिसाइल है, खास करके यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, ये इतनी ज़्यादा फास्ट है कि ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक लड़ाकू विमान को मारकर गिरा सकती है। हालांकि वो अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन ये एक उदाहरण दिया गया था कि ये कितनी ज्यादा रफ्तार है, यानी कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई लड़ाकू विमान बना ही नहीं। ये अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और आज एमओडी ने इसी मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। दरअसल भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारत ने बहुत ही चुपचाप तरीके से अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। और ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट प्रपल्सन सिस्टम के साथ आती है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, जिसका टेस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि इस जानकारी से आप ये मानकर चलिए कि भारतीय सेना में जल्द ही अस्त्रा मार्क 3 शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां तभी ज़्यादातर रिलीज की जाती हैं जब वो अपने अंतिम फेज में हो, ट्रायल और टेस्ट के। और बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 3 के कुछ और ट्रायल और टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसके बाद ये भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि डीआरडीओ जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है वो यहाँ नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एडवांस है, इसीलिए डीआरडीओ इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। कैसे? दरअसल हम इसी मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट तैयार करना चाहते हैं जो जमीन से हवा पर मार करने वाला हो, यानी कि सरफेस टू एयर वेरिएंट। अभी जो ये अस्त्रा है ये एयर टू एयर है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होगी और दुश्मन के लड़ाकू विमान का शिकार करेगी। लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मिसाइल तैयार कर सकते हैं जो जमीन से लॉन्च हो सकेगी और दुश्मन के किसी भी मिसाइल, दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान या ड्रोन को मारकर गिरा सकेगी। लेकिन एक फर्क ये होगा कि जो अस्त्रा मार्क 3 है ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आप कहोगे बस 350 ही, तो आपको बता दूं कि जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं ये 300 से ऊपर जैसे ही जाती हैं लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज बढ़ाते जाओगे उनकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि मारक क्षमता, संभावना ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी निशाना चूकने की। इसीलिए आप पाओगे कि ज्यादातर जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं वो 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास ही होती है और 200 प्लस को माना जाता है मिड रेंज, और जैसे ही वो 300 क्रॉस करती हैं वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन अस्त्रा के साथ बेहतर चीज ये है कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ज्यादा डेडली है, ये निशाना चूकती ही नहीं है। इसीलिए इसे इतनी ज्यादा घातक बताती हैं विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी। हालांकि इसके टेस्ट और ट्रायल और जो इसका अलग वेरिएंट तैयार हो रहा है उसकी डेवलपमेंट पर मेरी पूरी नजर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल या फिर सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको रिपोर्ट कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसी न्यूज मेरे को बहुत पसंद आती है, खास करके हमारे डिफेंस सेक्टर से कोई भी न्यूज आती है तो मेरे को तो मतलब खुशी हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, भाई कुछ नया हो रहा है हमारे देश में और ये अच्छा है। और ये न्यूज सुन के लिए जो टाइटल दिया था, इससे तेज और ताकतवर कुछ नहीं, तो ये बढ़िया है। बिल्कुल, मैंने वही तो बोला था कि भाई टाइटल देख के मेरे को मतलब डाउट हो रहा है, मेरे को इस वीडियो के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अदरवाइज हमें समझ में आ जाता है टाइटल पढ़ने के बाद ही, लेकिन जब वीडियो देखा तब तो भाई न्यूज मतलब बम धमाका बहुत बड़ा था। अस्त्र मार्क 3 भाई फाइनली उनका परीक्षण कर लिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मतलब उसका मतलब बोल दिया है तेजी से, इतनी तेजी से, और खास करके एयर टू एयर भाई, ये हाइपरसोनिक स्पीड, कितनी स्पीड होगी उसकी स्पीड तो भाई जब डेंजर होगी फिर तो हाइपरसोनिक मतलब इतनी स्पीड से तो कोई फाइटर जेट भी नहीं चलता, उससे भी ज्यादा स्पीड से, तो बढ़िया है। और डिफेंस सेक्टर में ताकत तो हमारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ इकोनॉमी भी हम बढ़ा रहे हैं। तो देखो ये सारा हमारा जो श्रेय है हमारा DRDO जो साइंटिस्ट है उनके वो जाता है और उसको हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे ही काम करते रहो और देश को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, ताकि जो दुश्मन मुल्क बोल रहा है ना अनार अनार जितने हैं उसके पास, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो देखो ये जो अनार वाली जो बात हो रही है ना, वो कभी एक जगह पे नहीं होता है, उसका अलग अलग ठिकाना होता है, अलग अलग पार्ट का, ठीक है, क्योंकि सारा के सारे पार्ट एक साथ रखे नहीं जाते, अदरवाइज तो कभी भी ब्लास्ट होता है, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा जब भी ये पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो ना तो एक ठिकाने ढूंढ लो और वहां पे ही ऐसी मिसालें छोड़ दो। ये तो एयर टू एयर थी, हमारे पास दूसरी भी है आकाश, और दो नाम भी मालूम है। और ये मतलब अर्थ से ये एयर वाली भी मिसाइल बनने वाली है। और भी भाई अभी तो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो भाई उसका दिमाग कुछ और ही चलेगा। मेरे को तो लग रहा है कि ये अर्थ की नहीं, घर में बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी बहुत 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 उछल रहे हैं ना भाई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उसका जो डिफेंस क्या नाम है उसका आर्मी शिप का, आसिम मुन, उसकी तो पतलूनी कीली हो गई भाई, हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते, हम अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, तो कहाँ से होगी। अमेरिका जाके भिख मांगने पहुंच चुके हैं, और उस देश के पास एक साइंटिस्ट नहीं, वहां पे तो सुपार्को है, सुपार्को करके वहां की वैज्ञानिक संस्था है, उस संस्था में सिर्फ और सिर्फ BSc पास वैज्ञानिक है, कोई बड़े वैज्ञानिक तो नहीं है। उसका एक थे वैज्ञानिक जो उन वहां के जिन्होंने ये पावर बनाई थी ना, जो छोटे छोटे अनार जितने जो पावर, पिछड़ा उसकी इज्जत तो देखो पाकिस्तानियों ने कैसी रखी। जो फुटपाथ होता है ना, उस फुटपाथ पे उसकी जान चली, उसकी इज्जत करने वाला भी पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो उस देश का बेड़ा घर के और एग्जांपल तो उसका ही देता है कि हमारे पास वो है, बट जिन्हें बनाया है उनको तो मरने के बाद तो थोड़ी बहुत इज्जत दे दो। वो तो बेचारे कहीं पे भीख मांगते रहे और फुटपाथ पे उसकी जान निकल गई, ऐसा पाकिस्तानियों बता रहे हैं। भाई हमें भी इतना पूरा नहीं पता, पढ़ा नहीं है इतनी सारी डिटेल्स में, लेकिन जितना पता है उस डॉक्टर साहब के बारे में जो पाकिस्तान के मुंह से सुना है वो बता रहे हैं। बाकी भारत की ताकत दोस्तों आपको कैसी लगी ये हमें वीडियो की कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।